हेलो दोस्तों, यह कहानी एक ट्रेन की भूतिया सफ़र के बारे में है। एक राजेश नाम का व्यक्ति था जो बार बार ट्रेन में यात्रा किया करता था। एक दिन उनके साथ एक अजीब सी घटना हो जाती है, इसके बारे में वो पूरी जिंदगी भर भूल नहीं पाता है। ये कहानी हम आपको राजेश की ही आवाज़ में सुनाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने जरूर रहना। तो ये घटना 2015 की है, जब मैं अपने परिवार से मिलने के लिए दिल्ली जा रहा था। मैंने दिल्ली जाने के लिए रात की ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन का नाम मंगल एक्सप्रेस था और मैंने स्लीपर क्लास में टिकट करवाया था। ये सफ़र कुछ खास तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गया। ट्रेन रात के करीब 11 बजे चलना शुरू हुआ। सब कुछ सामान्य था और साधारण था। मेरे डिब्बे में कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने भी अपना बिस्तर तैयार कर लिया और सोने की कोशिश की, लेकिन जब आधी रात हुई तो कुछ अजीब सा होने लगा। रात के करीब 1 बज चुके थे। मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल से दौड़कर गुजरा हो। मैं चौंक कर उठ गया, लेकिन मैंने देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैंने इसे अपना वहम समझा और फिर से सोने की कोशिश की। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह किसी की रोने की आवाज थी। पहले मैंने सोचा कि शायद कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन वह आवाज कुछ अलग थी। उसमें एक अजीब सा दर्द छिपा था, एक अनकही बातें थी। मैंने अपने सीट से उठकर इधर उधर देखा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जो रो रहा हो। मैंने फिर से अपनी सीट पे जाके सो गया, लेकिन उस आवाज ने मुझे सोने नहीं दिया। अब वह रोने की आवाज मेरी कानों में और ज्यादा तेज हो रही थी। मुझे बहुत अजीब लगने लगा। तभी अचानक मेरी नजर डिब्बे के आखिरी कोने में गई। वहाँ एक औरत खड़ी थी। वे अजीब सी सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी और अजीब सी थी, जैसे मानो उसमें कोई जान ही ना हो। उसकी शक्ल ऐसी थी मानो उसमें वर्षों से कोई खुशी नहीं देखी हो। मैं डर से सतर हो गया और मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैंने तुरंत अपने आंख बंद कर ली और सोचा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन मैंने जब फिर से आंखें खोली तो वह औरत अब बिल्कुल मेरे पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे और भी ज्यादा डरा रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मानो यह किसी भी समय बाहर निकल जाएगा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई हो। फिर उस औरत ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं यहाँ बहुत समय से फंसी हूँ। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने एक भयानक कहानी सुनाना शुरू की। उसने बताया कि कई साल पहले इसी ट्रेन में उसका सफर हो रहा था। वह अपने पति और बच्चों के साथ यात्रा कर रही थी। रात का वक्त अचानक ट्रेन में कुछ खराबी हो गई। ट्रेन पटरी से उतर के नीचे चल गई, के कारण एक भीषण हादसा हुआ। उस हादसे में उसकी परिवार की मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं फंस गई। उसकी आत्मा 10 वर्ष से उसी ट्रेन में भटक रही है, किसी को अपनी व्यथा सुनाने और मुक्ति पाने के लिए भटक रही हूँ। मैं उसकी बात सुनकर इतना डरा हुआ था कि मेरे शरीर से पसीने टपकने लगे थे। मैं वहां से भागने की सोच रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे जकड़ गए थे। उस औरत ने अपनी कहानी खत्म की और कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ? उसने जवाब दिया, तुम्हें अगले स्टेशन पे उतरकर मेरे परिवार की कब्र पर जाकर एक दिया जलाना होगा, तब ही मैं शांति पा सकूंगी। मैं उसकी बात मानने को तैयार था,
बस इस डर से कि वह मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैंने उससे वादा किया कि मैं अगले स्टेशन पर उतर कर यह जरूर करूँगा। जैसे ही मैंने यह कहा, वह औरत धीरे धीरे गायब होने लगी। सुबह का उजाला तक मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, मैं बिना किसी देरी के वहां उतरा। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की और उसके परिवार के बारे में पता लगाया। मैंने वहां जाकर दिया जलाया और प्रार्थना की। जब मैं वापस ट्रेन में आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस भारी बोझ से मुझे मुक्ति मिल गई। वह औरत फिर कभी ट्रेन में नजर नहीं आई, लेकिन उसका चेहरा, उसकी दर्द भरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उस रात के बाद मैंने कभी ट्रेन में सफर करते हुए भूतिया कहानियों का मजाक में नहीं लिया। वे सफर मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। यह कहानी यहीं पे समाप्त हुई। उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।